नमस्कार। इन दिनों भांडेर में एक मां की अस्थियों का मामला गरमा रहा है, जिसमें शिक्षिका रामेश्वरी देवी की अस्थियां अभी तक नहीं मिली हैं और जिसके संदर्भ में उनके लड़के मोनू मिश्रा ने नगर परिषद अध्यक्ष पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने एसडीएम महोदय, एसडीओपी महोदय से जांच कर कार्रवाई करने की मांग भी की है और ज्ञापन भी दिया है। लेकिन इसी तारतम्य में रामजीवन छोटे राय, जो नगर परिषद अध्यक्ष पति हैं, उन्होंने भी एसडीओपी एवं एसडीएम महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि यह कृत्य जिसने भी किया है वह अपराधनीय है और इसमें निश्चित ही जांच होकर के अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यह जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो सब निराधार हैं, क्योंकि मोनू की ही मां नहीं, वह हमारी भी मां थी। इस तरह का कार्य जिस व्यक्ति ने भी किया है वह गलत है। तो वहीं नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वह भी हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। देखते हैं सारे वीडियो और सारी रिपोर्ट के आखिर पर क्या है मामला। ये मामला हालांकि हम पूर्व में ही बता चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रामेश्वरी देवी जो कि एक शिक्षिका थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत उनका दाह संस्कार उनके बच्चे करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी अस्थियां वहां पर नहीं मिलती हैं। इसी बात को लेकर के उनके बच्चे आक्रोशित होकर के नगर पालिका पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हैं। लेकिन वहीं नगर परिषद के कर्मचारी और नगर परिषद अध्यक्ष पति का कहना है कि इस तरह का कार्य आज तक नगर भांडेर में कभी नहीं हुआ और जिसने भी किया है उसके लिए हम लोग भी ज्ञापन के माध्यम से ये प्रशासन से मांग करते हैं कि अच्छे से अच्छी जांच की जाए और जिसने भी यह घृणित कार्य किया है उसको सजा दिलाई जाए। माहौल बिगाड़ रहे हैं, सामाजिक माहौल बिगाड़ रहा है। समाज के लोग हैं, एक समाज नहीं है। समाज के सारी वर्गों में समाज लोग हैं। मेरा परिवार है, छोड़ने रहा है। मैं अपने कभी इस परिवार से देखूंगा क्या ऐसी बात कहूंगा कि इन लोगों ने ऐसी राजनीति हो रही है। इसमें गाली गलौज इसलिए करो।
और ये पूरा नगर हमारा परिवार है। क्या परिवार के साथ ऐसा कोई कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। जो कार्य कुछ क्षण कुछ लोगों के द्वारा आप पूरे नगर वासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आप सभी लोगों ने नगर की जिम्मेदारी दी है। मैं वहां अपने आप नहीं बैठ गया हूं। आपको भरोसा था तभी आप लोगों ने बैठाला, और जब बैठाला है तो ये नगर मेरा परिवार है। मोनू मिश्रा की माता जी वो मेरी भी माता जी है। इस पूरे नगर की जो माँ है वो मेरी माता जी है। मैं उनका सम्मान करता हूँ। भगवान की आत्मा को शांति दे। लेकिन सर वहाँ पर अस्थियाँ नहीं पाई गई। अस्थियाँ कहाँ गई उनकी? ये वही लोग बता सकते हैं कि अस्थियाँ कहाँ गई हैं। सर ये मुद्दा आ रहा है, ये यहाँ पे एक डेड बॉडी जलाई गई थी और उसकी अस्थियाँ और राख सब गायब हैं। इस मामले में कुछ अभी बीते कल ब्राह्मण समाज की ओर से एक ज्ञापन दिया गया था, आज दूसरी पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि आपने मौका मुआयना किया था। सर क्या है ये मामला, आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, परसों जो है हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने जो है वो अपनी माता जी का अंतिम संस्कार जो है शमशान घाट पर किया था, लाहौर रोड पर जो स्थित है। और जब वो अगले दिन सुबह अस्थियाँ वहाँ पर लेने के लिए पहुँचे तो उनका ऐसा कहना था कि वहाँ पर अस्थियाँ नहीं मिली और जो है नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा वहाँ पर साफ़ सफाई करके अस्थियाँ जो हटवा दी। उसी के संबंध में उनके द्वारा है कल एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें उनके द्वारा एक नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और कर्मचारियों के विरुद्ध एक आवेदन दिया गया था। और आज वैसे ही जो है दूसरे पक्ष द्वारा, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और उनके साथ जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं और अन्य समाज के लोगों ने भी आवेदन दिया है कि उनके छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो चूँकि मामले में दोनों ही पक्षों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तो हमारे द्वारा इसमें जो है मैंने थाना प्रभारी भांडेर को जांच के लिए आदेशित किया है। उक्त मामला एसडीएम साहब के संज्ञान में भी है और चूँकि अभी हम लगातार त्योहारों में व्यस्त हैं तो एक बार गणेश प्रतिमा विसर्जन जो है वो संपूर्ण होने के उपरांत इस पूरे प्रकरण में तथ्यात्मक जांच की जाएगी। सभी जो स्वतंत्र गवाह हैं उनके कथन लिए जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज अन्य की जो है वो भी बारीकी से तहकीकात की जाएगी और उसके उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई मिलेगी उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। आपने मौका मुआयना किया? देखिए, मैं भी घटना वाले दिन जो है गया था, एसडीएम साहब के साथ वहाँ पर गया था। तो उस समय जो देखा था वो वहाँ पर ये बात सही है कि जो अस्थियाँ थी वो बहुत कम वहाँ पर थी जो अमूमन होती है, लेकिन उसमें जो है वहाँ पर कहना था जो प्रथम दृष्टया नगर पालिका के कर्मचारी और जो सफाई दरोगा वहाँ पर मिले थे उनका कहना था कि वहाँ पर करीब 100-200 गाय जो है वो उसके अंदर थी शमशान घाट के अंदर। तो उनको उन्होंने वहाँ से हटाया था क्योंकि कंप्लेन आ रही थी कि लगातार जो है वो गाय वहाँ बैठी हुई है। उनको हटाया था। उनका कहना था कि संभवतः गायों के वहाँ बैठने से और वहाँ पर उनको भगाने से जो है वहाँ से हट गया हुआ था और यही जो है इनका तथ्य था। अब उसमें इसीलिए जो है अग्रिम मैटर जो है वो पूरा जांच का विषय है जिसमें हमें डिटेल में जो है उसकी बारीकी से जांच करनी पड़ेगी। दोनों ओर से ज्ञापनबाजी हो रही है, क्या क्या आपने उस दिन विजिट की थी, क्या देखा था सर? उस दिन जिस दिन मेरे को सूचना मिली तो मैं और अनुभागी और अधिकारी महोदय वहाँ मौके पर पहुँचे थे और जो पीड़ित पक्ष था उसने उससे आवेदन देने के लिए कहा था तथा एसडीओपी संभवतः उन्होंने एसडीओपी साहब को आवेदन भी दिया। इसमें पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज ये नगर पालिका के पार्षदगण द्वारा और सकल समाज द्वारा और साथ ही वाल्मीकि समाज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है। क्या सर उस दिन क्या देखा था वहाँ पे और आज क्या स्थिति है, आप क्या मानते हैं इस स्थिति में क्या कौन दोषी होना चाहिए? ये पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच के उपरांत ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकेगा जिसके लिए कौन दोषी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ये ज्ञापन से क्या निष्कर्ष निकलेगा सर? ज्ञापन आपको दोनों पक्ष दे रहे हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी ज्ञापन के साथ? ज्ञापन चूंकि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से दिया गया है तो ये उचित माध्यम से ज्ञापन
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से प्रेरित किया जाएगा। साथ ही पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सर, आपका नाम क्या है? मैं हरिओम त्रिपाठी, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी दतिया। और ये जो भांडेर में अस्थियों को लेके कुछ मैटर चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये घृणित राजनीति के चलते हो रहा है। ये क्या है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में, और ये सब ये रचना रची गई है। दूसरी बात ये है कि जो दिवंगत आत्मा उसके प्रति हमारी कुछ संवेदनाएं हैं, लेकिन इस प्रकार की राजनीति और ऐसे भावनात्मक तरीके के मौक़ों पर नहीं की जाती। सर, आपका नाम क्या है? राकेश गुप्ता है। आज जो अस्थियों को लेकर के ये जो भांडेर में मैटर चल रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा मामला राजनीति पर आधारित है और जिस घटना पर जो भी राजनीति हो रही है वो हमारे हिसाब से हमारे जो 40 साल का जो राजनीतिक जीवन है कोई नहीं कर सकता। क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो नगर पंचायत में अस्थियों का मामला चल रहा है, इसके बारे में पार्षद जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये भावनाओं से जुड़ा मामला है, इसको तथ्यात्मक जानकारी होना चाहिए सभी के लिए, और जिस परिवार की भावना हुई उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और बाकी जो पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं उस पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। बेवजह मामले को टूलना दिया है, ये मेरा